हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग क्या हिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नृत्यांगना सुधा चंद्रन। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो कविता है या जो ये चैप्टर है नृत्यांगना सुधा चंद्रन, यहाँ पर इसके जो लेखक हैं वो रामाजी तिवारी हैं, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध हिंदी के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में हमें जो सुधा चंद्रन जी हैं उनके जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी बताई गई है। यहाँ पर कहानी में बताया गया है कि कैसे एक दुर्घटना के बाद भी उन्होंने अपने नृत्य को नहीं छोड़ा और अपनी मेहनत और दृढ़ता से एक सफल नृत्यांगना बनी। कविता में उनके संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास का वर्णन किया गया है। जो सुधा हैं उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कठिनाइयों से हार मानने के बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। यहाँ पर सुधा चंद्रन जो हैं, यहाँ पर उनकी कहानी में बताया गया है कि पैर खराब होने के बावजूद भी वह चोटी की एक नृत्यांगना बनी, यानी कि एक डांसर बनी। ठीक है, सुधा चंद्रन की माता जो हैं श्रीमती थंगम और पिता श्री के डी चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री जो है वो राष्ट्रीय ख्याति की एक नृत्यांगना बने, और इसलिए चंद्रन दंपत्ति ने सुधा को 5 वर्ष की आयु में ही मुंबई के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में उन्हें प्रवेश दिला दिया था। पहले पहल नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने उन्हें इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो इतनी अच्छी उनकी प्रतिभा है और इतना अच्छा वो डांस करती हैं, सुप्रसिद्ध नृत्य उनका देखकर शिक्षक श्री के एस रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा जो है उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। सुधा जो है वो नृत्य कार्यक्रम यानी कि विद्यालय में जो आयोजन होते थे उनमें भाग लेने लगी और नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई। लेकिन सुधा के स्वप्नों की जो इंद्रधनुषी दुनिया थी उसमें एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एक एड़ी टूट गई और दायां पांव जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। प्लास्टर लगाने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाएं टांग में गैंग्रीन यानी कि एक प्रकार का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाई टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की जो दाई टांग है उसमें घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई और एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता है। उसके बाद वो शायद एक पांव पर हर कोई नहीं नाच सकता, ठीक है, हर कोई डांस नहीं कर सकता, नृत्य नहीं कर सकता। सुधा के साथ भी यही हुआ था और सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू किया। मुंबई आकर वो अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना, जो कि उसके बाद वो जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वो दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेंगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो कि एल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास दोबारा से शुरू करना शुरू किया। उसके बाद कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, लेकिन सुधा जो थी वो साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से वो दोबारा मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पाँव को विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा परखा और एक नई टांग बनवाई जो कि नृत्य की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। टांग लगाते समय जो डॉक्टर सेठी हैं उन्होंने सुधा से कहा कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पाँव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा और कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। उसके बाद 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य
नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा से नृत्य किया और सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज़्यादा, जबकि उसका पाँव काट दिया गया था। ठीक है, सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया। रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व के व्यक्तित्व वो बन गई और उनकी जो अद्भुत जीवन यात्रा थी उससे प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उनकी ज़िंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई जिसका नाम उन्होंने मयूरी रखा। तेलुगु में एक फिल्म बनाई और अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके जो निर्माता हैं उन्होंने ये फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित कर दी और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा जो है वो एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं बल्कि फिल्म कलाकार भी है और सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं।